नमस्कार, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बड़ा ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक। जी हाँ, आज का विषय होगा आतंकवाद। आतंकवादी यानी कि जो हमारे सरहद के ऊपर बम गोले बरसाते हैं, आतंक फैलाते हैं, या देश के अंदर जो आतंक फैलाते हैं, जो आगजनी, तोड़फोड़ और नाना प्रकार के अशांति फैलाने वाले जो कुकर्म करवाते हैं, करते हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो भी आतंकवाद पे चल रहा है, आतंकवादी है और हमारा वीडियो उस तक पहुंच रहा है, देख रहे हैं, तो मैं आज करबद्ध भाई हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहूँगा, ज़रूर हमारा वीडियो देखें कि देखिए सत्य क्या है। हम सत्य बोलने वाले हैं। सबसे पहले तो एक बात कहना चाहेंगे कि हम जो भी बात करेंगे कोई धार्मिक पुस्तक से नहीं, किसी के कहने से नहीं, स्वयं विधाता ने, कौन? वही सुदर्शन चक्र वाला, वही चंद्रशेखर, चंद्रमा है निशान जिसका, चंद्रमा आभूषण है जिसका, नंदी सवारी है जिसकी। आप चंद्रमा को देख करके आप अपना उपवास खोलते हो। यहाँ हमारे यहाँ भी करवा चौथ का उपवास चांद देखकर खुलता है। दोनों एक चंद्रवंशी हैं, हम हैं सूर्यवंशी, तो आप चंद्रवंशी हैं। कोई किसी से कम नहीं, सभी राजा महाराजाओं में गिनती है। तो आज हम चर्चा करते हैं जड़ से लेकर के। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा। भगवान शिव का, शंकर का ये जगत है। मैं प्रमाण के साथ बात करता हूँ। मैंने देखा भयंकर महामारी को कैसे हमारे भगवान शिव ने रोका। 1140 के प्रलय को हम और शिव जी ने कैसे रोका, ये हम लोग जानते हैं। आप तो सिर्फ सरहद के लिए, मजहब के लिए लड़ रहे हो, 72 हुरों के लिए लड़ रहे हो, लेकिन ये सब व्यर्थ की बातें हैं। कोई सरहद नहीं, कोई किसी का नहीं, कोई कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको गुमराह करके आप लड़ते जाओ, आप करते जाओ। आपके जो अधिकार का जो फल है वो खाते रहे और अड़िलाते रहे और आप सबको आतंकवादी बनाते रहते हैं। देखो, आज हम एक बात लेते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आज हमारे देखिए सत्संग है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी जी के ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मोदी जी हाय हाय, मोदी जी घर बेच लिया, मोदी जी ने देश बेच लिया। लेकिन एक चीज़ समझने वाली है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। मोदी जी ने घर बेच लिया, गरीबों को कितने आवास मिले। क्या मोदी जी ने उन आवासों को बेच करके चाय पी गए? प्रधानमंत्री जी ने कितना पैसा कन्याओं के ऊपर, धन, विवाह, शादी, बीमारी, दवाई, हर नागरिक को बीमारी आने से पहले ही उसके दरवाजे पर एम्बुलेंस, हर सरकारी सुविधा मौजूद, 24 घंटे तत्पर। लेकिन कुछ लोग फिर भी मोदी जी हाय 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 करते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी से नहीं, वो देश से उनको नफरत है, वो समाज से नफरत है। क्यों? क्यों? उनके एक मानसिक कीड़ा भरा है, ये तो हमारा था, ये लुट रहा है। अब हमाम जैसे गांजा जैसे देश आपस में लड़ मर रहे हैं। अब देखो, क्या वहाँ पर भगवान नहीं है? भगवान हैं, लेकिन वहाँ के कर्मों की सजा दी जा रही है। जो सोच रहे थे कि पूरे शहर के नीचे हम सुरंग बना करके रहेंगे, कोई कुछ कर नहीं पाएगा और वहाँ की सरकार भी हमको नहीं जान पाएगी, और मन माना उत्पात मचा करके और हम आनंद लेते रहेंगे, तो कब तक? पानी में लेटिन करोगे उतर आएगा। तो भैया वही हाल हुआ। अब आपको आतंकवादी बना दिया,
आपको पकड़ लिया, अपहरण कर लिया, डरा धमका करके आपको नशे की हालत में करके आपको जा करके कुछ पता ही नहीं, जो वो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि आजकल हम टीवी में और भी फिल्मों में जो देखते हैं उसी के आधार पर हम आज आतंकवादियों के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं, ये वीडियो। तो आप ध्यान देना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये शरीर जो है बड़ा ही सुंदर होता है, इसको देवता तरसते हैं। और आपको खुदा ने, भगवान ने जब शरीर दिया है तो चंद ऐसे बुद्धिमानों के चक्कर में, आप भी बुद्धिमान हैं, लेकिन ऐसे बुद्धिमानों के चक्कर में आप आकर के और स्वयं परिवार, अपने ही परिवार के ऊपर बंदूक ताने बैठे हैं। ये आपको मजहब के नाम का कीड़ा आपको औषधि खिला करके, भटका करके आपको सामने, अपने ही भाई के सामने एक भाई को खड़ा कर देते हैं। जैसे कितने आवास आज हम देखते हैं, खुला बोलते हैं कि मोहनडन को कहते हैं ये ज़्यादा अपराध करते हैं, आतंकवादी घोषित कर देते हैं। आज कितने आवास प्रधानमंत्री ने दिए हैं, कितनी सुविधाएं आज मुसलमानों को मिली हैं जो 70 साल में कांग्रेस नहीं दे पाई। आज प्रधानमंत्री जी ने हर मुसलमान को आवास, शौचालय, सिलेंडर, गैस सिलेंडर, हर सुविधा दिया। और मैं रात रात जागता रहा, प्रधानमंत्री जी के चारों महारथियों के साथ काम करता रहा, क्योंकि मैं भी को पावर वाला हूँ, जो किसी से भला नहीं होता, जो किसी को से समस्या का निदान नहीं होता, वो हमारे पास हर समस्या का निदान। आप आगे बढ़े, आपको मार्ग हम दिखाते हैं। यही काम हमने 10 वर्षों में किया, जो आज भाजपा सरकार का इतना नाम है। लेकिन यहाँ पर भी एक ऐसे जो है मन चले और रिश्वतखोर दलालों की एक टुकड़ी है, जो भी व्यक्ति काम करता है उसे ऊपर नहीं उठने देते, उसको पैरों में दावे पड़े हैं। जैसे माँ काली भगवान शिव के ऊपर पैरों तले दावे थी, तुम कितने भी महान हो लेकिन अर्धनारीश्वर नारी से ऊपर नहीं उड़ सकते, इसलिए पड़े रहो हमारे पैरों में। आज वही हाल यहाँ पर है कि वो तपसी बनवासी बन, वो राम लक्ष्मण हमसे युद्ध करें, तभी इनको सीता वापस मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। आज यहाँ पर भी वही हो रहा है मेरे दोस्तों, हमारे साथ भी हो रहा है। मैं दिन रात सेवा हमने किया, लेकिन 1 रुपए की सहायता नहीं। कोरोना का राज हमने खोला, 5 जड़ी बूटियाँ हमने बताया, 1 से 3 डोज हमने बताए, 1:30 बजे तिकोनिया कांड का चार्ज हमने छोड़ा, 3:30 बजे 8 मारे गए, शाम को हमने 7 छोड़ा, सवेरे जो 398 सैनिक किसानों ने खूब ठोका और सैनिकों को हमने दिल्ली जलने से पहले ही रोका। शाहीन बाग कहाँ तक गिनाऊं, राम जन्मभूमि पूरा 40 दिन तट के फैसले में हमने भाग लिया, हमारा कोई स्थान है। मेरी आत्मा रो रही है, मैं दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, इतना दुखी हूँ, मैं कटी मछली की भांति तड़प रहा हूँ। आज मैं 12-13 महीने से चुप हूँ, लेकिन फिर भी प्राकृतिक संदेश में देता रहता हूँ, फिर भी मैं सहायता करता हूँ। क्योंकि जब भी कोई घटनाएं घटती हैं तो हमें पहले ही उस घटना का आभास हो जाता है, और हमसे आदेश मांगते हैं भोलेनाथ, कहते हैं बता वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। तो क्या करें, जब दिल जला होता है तो चुपचाप सुनते रहते हैं, कुछ नहीं कहते, क्योंकि ये ब्रह्म है। ब्रह्म ने पूरा झंडा हमको हमारे हाथ में दे रखा है। जब मूड अच्छा होता है तो कहते अच्छा जाओ बचा लो जाके। ये 3 दिन के अंदर आप एहसास कर सकते हो हमारे वीडियो का, और 3 दिन पहले 1 हफ्ते के अंदर कितने कांड हो गए ये भी एहसास कर सकते हो। जो भी कहीं पर भी दीपावली की खुशियाँ मनाई जाती हैं, हमको पहले ही पता चल जाता है, अनुभव होता है। लेकिन जब तक मेन गेट के ऊपर आखिरी पायदान पर चक्रपाणी मिश्र जैसे प्रशासन के महापुरुष रहेंगे, ये घटनाएं बंद होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी बात पर हम चर्चा करने गए थे, लेकिन महाराज जी ने समय नहीं दिया। 2 बार 13 दिन के बाद में 2 बार मौका मिला, आखिरी पायदान पर उन्होंने वापस कर दिया। क्योंकि सब जानते हैं कि ये दुर्वासा ऋषि क्रोधी स्वभाव का है, और अपराधी उनके दरवाजे पर खड़े हैं, छोड़ेगा नहीं ये। इसीलिए उन अपराधियों ने मुझे पहचान लिया और गुरुदेव से मिलने से इनकार करवा दिया। गुरुदेव को शायद पता नहीं है। आज मैं कटी मछली की भांति तड़प रहा हूँ दोस्तों, करोड़ों परिवारों को मैंने बचाया है। मैं शर्म आती थी हमको कि हम किसी के आगे भीख मांगे, एक बीड़ी मांगे, हमें शर्म आती थी।
आज मैंने जब करोड़ों परिवारों को बचाया, कोरोना जैसी महामारी, राम जन्मभूमि जैसे फैसले को, बहुत सी चीज़ें हमने जब काम किया, तो अब हमें कोई चिंता नहीं है। चाहे जिस घर में किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, हाथ फैला दे और ला बच्चा, मुझे भूख लगी प्यास लगी, खा सकते हैं पी सकते हैं, हमारा अधिकार है हर घर में। तो आज हमने चिंता नहीं है, लेकिन हमारे खाने से परिवार नहीं चल पाएगा, हमारे खाने से परिवार की शांति नहीं रहेगी, क्योंकि देवी माता बतासा की भूखी पुजारी का परिवार बतासा से नहीं चलता। 24 घंटे प्राकृतिक सहायता करता हूँ, तो फिर परमात्मा, फिर सरकार हमारी सहायता करे। लेकिन सरकार जब आती है तो यहाँ की हमारी क्या बताएं, वही लंकापति के हमारी बुआ जी सुपनखा जी, वही लंकापति के मामा मारीच, उरई के माहिल यहाँ पे भारी मात्रा में है, जो कहते हैं वो पुजारी देखो यहाँ पे आओगे तो चारों तरफ बड़ा ही नौटंकी बना के रखा है कि पुजारी को जब कोई सहायता अगर सरकार देने आएगी तो हम भी पाएंगे, हम भी पाएंगे, हम भी पाएंगे, ऐसी जो है धारणा से चारों तरफ से लोगों ने सजा दे के मंदिर बना लिए। जब 30 साल पहले हमारे देवस्थान के पहले एक धूप बत्ती नहीं बिकती थी, कोई मालूम नहीं होता था कि यहाँ कोई हिंदू भी रहता है। आज भी वो जमीनी स्तर पर देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं उन आतंकवादियों से यही बात कहना चाहूँगा मेरे भैया, आज यहाँ पर सत्य का कोई बोलबाला नहीं है, चारों तरफ असत्य की पूजा हो रही है। आप बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। खुदा भगवान ने आपको सुंदर शरीर दिया है, इसलिए जो भी आप अपराध के डगर पर चले हो उसको वहीं छोड़ दो और वापस चले आओ। देखिए, यदि आप खुदा बनते हो, अगर आप खुदा बनते हो, तो आप जो अच्छा कर रहे हो करो जा करके, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमारी भी रक्षा करो। लेकिन यदि आप एक मानव हो, एक इंसान हो, खुदा और भगवान के आप बंदे हो, सिर्फ बंदे, तो फिर वो परमात्मा, वो खुदा कड़कड़ में है, जर्रे जर्रे के अंदर है। तो आप अगर गोली चलाते हो, आप किसी को थप्पड़ मारते हो, आप किसी के साथ घात करते हो, तो आप उसी परमात्मा के ऊपर गोली घात थप्पड़ मारते हो। ध्यान दीजिए, ये प्रकृति है, ये ब्रह्म है, परमात्मा है। आपने जैसे आप हरा रंग आपको प्रिय है, हरा रंग कुछ धर्म के लोगों को प्रिय है, वहीं पर जब देखेंगे कोई हरा बढ़िया वृक्ष तो उसकी डंग काट करके हरा नष्ट कर देंगे और जानवर को खिला देंगे। वो जानवर जब हरा रंग, वो हरी बाग खा के तैयार होगा तो उस जानवर को काट कर खा जाएंगे। ध्यान देना, अब आप अपराध पर अपराध कर रहे हो तो भगवान नाराज हो जाएगा। तो जब भगवान नाराज होता है तो क्या करता है, फिर आपको सुअर बनाता है, जिससे आप दूर भागते हो वही बनाता है और याद तुमको वही छोड़ देता है। अब आप कह तो रहे हो कि भैया लोगों, कोई लोग भगवान और किसी बंदे के ऊपर आप गलत टिप्पणी मत करना, हमने किया सो भर पाए। तो हम यही कहना चाहेंगे मेरे दोस्तों, कोई भगवान, कोई भगवती, कोई दुर्गा, कोई बजरंगबली, कोई जो है भोले बाबा हमारे किसी की कोई मदद नहीं करेंगे जब तक आपके अंदर उनका एक स्थान नहीं होगा। मोह कपट छल छिद्र न भावा। आप इन अपराधों को छोड़ दें, आइए हमारे समाज में, मैं हाथ फैलाता हूँ, गले लगाता हूँ, आओ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं तुम्हारी खातिर रोया हूँ। 2021 के महाप्रलय को हमने बचाया है, भगवान शिव के पैरों में पड़े रहे, रात रात में रोया हूँ तुम्हारे लोगों की खातिर। इसलिए कोई ऐसे गलत कदम मत उठाओ, आराम से प्रेम से रहो। खुदा भगवान सबको रोजी देगा, सबको उन्नति देगा, और बस एक ही नाम जपो। देखिए, मैं कणकण में जिसको मैं पूजता हूँ वो कणकण में है, जर्रे जर्रे में है। हो साहब मिलेंगे सबूरी माँ, साहब मिलेंगे सबूरी माँ, हम तो राम नाम में रम गए भैया, अरे हम तो राम नाम में रम गए दादा, साहब तेरे संग हम तो राम नाम में रंग गए साहब, साहब तेरे रंग हो, साहब तेरे रंग, साहब तेरे संग
हो साहब तेरे रंग साहब तेरे संग हम तो राम नाम में रम गए देखो साहब तेरे संग हम तो राम नाम में रम गए देखो ओ राम चरण सीताराम चरण अति पावन सीताराम चरण अति पावन चरण अति पावन चरण अति पावन हो चरण अति पावन चरण अति पावन हम तो राम नाम में रम गए भैया साहब तेरे संग हम तो जो सीताराम चरण अति पावन सीताराम चरण अति पावन मधुर सरिस अति अनुभावन जो इन्हें भजे वह आए मलाई हो साहब मिलेंगे सबूरी माँ हम तो राम नाम में रम गए भैया साहब तेरे संग हम तो राम नाम में रम गए देखो साहब तेरे संग हो साहब तेरे संग मालिक तेरे संग हम तो राम नाम में रम गए भैया साहब तेरे संग हम तो राम नाम में रम गए भैया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आप देख रहे थे जय आदिशक्ति माँ भगवती स्थान गोला गोकरन्नाथ जनपद लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश भारत वर्ष से आए हम दुर्गा प्रसाद पुजारी एंड बाबा रतन दास उर्फ दुर्वासा ऋषि। समस्त देशवासियों का हार्दिक शुभकामनाएं। होली की भैया की ढेर सारी शुभकामनाएं होली और दीपावली और भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। खूब दूधो नहाओ पूतो फलो हर हर धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय जयकार हो। हर हर महादेव बम बम बोले। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।